जय श्री महाकाल। कुछ औरतों ने मैसेज मुझे लंबे समय से किया था कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, हमारे घर में कलेश रहता है, घर में किसी के चलने की आवाज़ आती है, सपनों में कोई गला दाब देता है और बहुत लंबे समय से हम परेशान हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी व्यक्ति औरतों को अगर भूत प्रेत बाधा से बच्चा ना हो तो आप कहीं जाइए ना, क्योंकि आप लोगों की भी एक मर्यादा होती है, एक इज्जत होती है। कहीं आप जाए ना, अपने घर पे ही करें। ये प्रयोग जो है अपने घर पे ही करें और बिल्कुल इन प्रयोगों से आप उन आत्माओं को, आत्मा जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो फल, हमारी भाषा में जब हमारे गुरुदेव हमें बताते थे तो जो बच्चे को पेट में किसी माता के गर्भ में बच्चे लगते हैं उसे फल बोलते हैं उनकी भाषाओं में। वो फल लगने से पहले ही ये प्रेत आत्मा खाने का प्रयास करते हैं और उन घर में जो रहते हैं उन्हें पता है कि हमारे घर में कुछ तो है जो पारलौकिक है, जो दुष्ट शक्तियों से जुड़ी हुई है, वो है। फिर भी कोई सही जानकार ना मिलने के कारण वो इसका निदान नहीं प्राप्त कर पाते हैं और इसमें अलग अलग जगह ठोकरें खाते हैं। कभी मान मिलता है, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान होता है, कभी कभी उनके ही घर उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है, कभी उनके ही पति या उनके घर या उनके ही लोग उन्हें ताना मारते हैं और छोड़ने का बात करते हैं कि ये बच्चा नहीं हो रहा है, या अन्य तरीक़ों से वो डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, सब कुछ वो दिखवाते हैं, लेकिन सब कुछ वो नॉर्मल ही रहता है। कुछ भी कहीं से कुछ नहीं होता है, सब कुछ करा करा के थक जाते हैं, क्योंकि जो भगवान की बनाई हुई शक्तियों का इंसानों पे अगर प्रभाव होता है तो इंसानों द्वारा बनाए गए जो इलाजों के नियम हैं इनसे वो परे होते हैं। इंसान जब ना समझ पाए ना तो बोल देता ऐसा कुछ होता ही नहीं है। होने को तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। नई नई बीमारियाँ आप देखो, हर साल नई नई बीमारियाँ आती हैं और इंसान ही खुद उसे नाम दे रहा है। इसके पहले वो थी नहीं थी। तो होने को यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर घट जाए तो इंसान ना चाहते हुए भी मानने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी इच्छा हो या ना हो। कुदरती ऐसी चीज़ होती है कि आपकी इच्छा हो फिर भी मानोगे और ना इच्छा हो फिर भी मानोगे, ये मनवा ही लेती है। और यह है कि आपको मानना कैसे है, प्रेम से मानना है। अभी देखो कोरोना आया हुआ था, क्या हुआ था, त्राही त्राही मचने लगी थी, जैसे कोई असुर ने हमला कर दिया हो, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचने लगी। इंसानों अपन ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो गया था कि कैसे बचे, घर में से निकलना मुश्किल हो गया था। मार पीट इंसान क्या होने लगा था, कहाँ से कहाँ हो गया। और यही चीज़ अगर बढ़ता ही जाता तो पता चलता कि शायद ही सब साफ ही हो जाते। तो ये कुदरतों का कहर ही है, जो खुद ही देखो अति ज़्यादा ठीक नहीं होती है। विकास ही विनाश को जन्म देता है। जितना ज़्यादा विकास उतना जल्दी विनाश। जितना तेज दौड़ होता है उतना जल्दी इंसान थकता भी है। तो दौड़ थोड़ा सा तेज हो गए थे और इसलिए इंसान उड़ रहा है, यहाँ वहाँ कर रहा है। इसके बाद क्या करेगा। अब आते हैं प्रेत आत्माओं पे। इन प्रेत आत्माओं को जब घर में लगते हैं तो ये कई प्रकार से लग जाते हैं। कोई खिला देते हैं, कोई रास्ते से लग जाते हैं, कोई उस घर में नवल्दियत वास करते हैं, जिसमें अब देखोगे किसी को एक लड़का, फिर उसको एक लड़का, फिर उसको लड़का, इसके बाद होने का नाम ही नहीं लेते हैं। किसी किसी को एक एक चलते हैं, फिर लड़का होते ही नहीं। लड़कियां अगर होती हैं तो बिल्कुल बची रहती हैं, उनको कोई क्षति नहीं पहुंचती। मैंने भी अपने जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं देखी हैं और देखने के बाद उन्हें पुत्र हुआ है माता के आशीर्वाद से। मैं तो माता को ही और शक्तियों को योगदान, क्योंकि हम सब अगर शक्तियाँ और पूजा मन से हट जाए तो हम भी आप ही लोगों की तरह हैं। बस कृपा है, सच्ची मन की भक्ति है जो वो सुन लेती हैं। हम सच्चे मन से कभी अगर ना भी करें तो हम उन्हें दोष नहीं देते हैं, इसलिए वो सुन लेती हैं और जो सुन लेती हैं तो कार्य कर देती हैं।
यही मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम ये सुन तो लेती हैं, कभी सुन तो लेती हैं कि युवा की ये महाशक्तियाँ हैं, ये किसी के गुलाम नहीं होती हैं, पर सुन लेती हैं। मन सच्चा रखोगे और मन में उनसे प्रेम भाव रखोगे, समर्पण रहेगा तो जरूर सुनेंगे। तब जाके इनमें कभी किसी पिता अकेले हैं, पुत्र अकेले हैं, फिर उसको अगर लड़की हुई तो लड़के नहीं हो रहे हैं, या तो कुछ भी नहीं होते हैं, ये उसी में वंश समाप्त करने का चेष्टा करते हैं और प्रयास करते हैं। और ये कोई सिद्ध अघोरी ही हटा सकता है, पुजारियों की भी बस की बात नहीं होती, क्योंकि पुजारी एक पूजा करने वाले समर्पण वाले साधक होते हैं। अघोरी क्या होते हैं कि एक निश्चित निषेध पूजा करते हैं। निषेध पूजा का मतलब होता है कि एक सौदा किया जाता है कि तुम मेरा ये काम करो और बदले में तुम्हें ये दूंगा। ये होती है अघोरियों की निषिद्ध पूजा, जो कि तामसिक होती है। तामसिक लोगों पूजा में आप देखिए बहुत लोग कहते हैं हम पूजा नहीं देते, हम ऐसे काम कराते हैं, वैसे काम कराते हैं। या तो देखो, ये तांत्रिक जो पूजा है वो सभी को ज्ञात नहीं होता है। इनके अपने शब्द होते हैं और अपनी नियमावली होती है और अपनी प्रक्रिया होती है। ये अन्य लोगों को ज़्यादा ज्ञात नहीं होता है अघोरियों के अलावा, इसलिए इनकी पूजा पद्धति बिल्कुल गोपनीय होती है। ये किसी को अगर हाथ में ले ले और मन से ले लें तो उस कार्य को कर ही देते हैं। अगर मन से और जिन पे ये प्रसन्न हो जाएं उनको बहुत कुछ ये दे सकते हैं। सुख, शांति, वैभव, शक्तियाँ उन्हीं शक्तियों से उन्हें प्राप्त हो जाएगा। और दुखी होए और क्रोध होए तो समझो ये वंश तक का विनाश कर देते हैं, क्योंकि इनका प्रसन्न होना बड़ा सुखदायी होता है और क्रोध होना बहुत ही दुखदायी होता है। इसलिए कोशिश करें कि सिद्ध अघोरियों को कभी भी दुखी ना करें, और अगर ऐसी प्रक्रिया और ऐसे शब्द आपको ना आते हो तो इनके समक्ष जाएं ही ना। अपनी इच्छा और अइच्छा अपने पास ही रखें, क्योंकि ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इन अघोरियों से मिलना और सदैव आशीर्वाद लेना, और ये चाहे तो आपके कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ जो वंश वृद्धि के में बाधित बढ़ती हैं ये उसी की पूर्वज की या कोई मानित शक्तियाँ होती हैं, या पूजा से नाराज शक्तियाँ होती हैं, या पैतृक शक्तियाँ होती हैं जो पितृ शक्तियाँ होती हैं, या पूर्वज या इष्ट शक्तियाँ होती हैं जो वो कार्य नहीं करने देती हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों में व्यक्ति सिद्ध महात्मा की ही शक्तियाँ काम करती हैं, और उन लोगों से अगर मिल गए तो काम कर ही देंगी। और उनसे मिलने का मतलब होता है सुख, शांति और कार्य बनने लगना। तो आप लोगों को ये बहुत भेद हैं, पूरे बताने लगेंगे तो बड़ी बात लंबी हो जाएगी। जानकारी के लिए आप लोगों को ये बता दे रहे हैं। जय श्री महाकाल।